मैंने याद करने लगा, स्वामी जी किसकी? तू समाधि की बात कर रहा था, जो पानी में रेती में डूब गया था व्यक्ति, उस तू जा सवेरे एक पॉलिश ले जा और ठाकुर को भी ले जा। हम जी कहाँ से होकर जाएंगे? फलां रास्ते से होकर जाना। हम रात को वहाँ पहुँचे, हमको नहीं मिला, जंगल में मंदिर था, जंगल में नहीं मिला और हम भटक गए। स्वामी जी को याद किया तो एक लाइट दिखाई दी, स्वामी जी को याद करने का पड़ा। हम बगैर नक्शे से, बगैर ऐसे से कांचीपुर गाड़ी लेकर पहुंच गए। इतने शहर आए पूछो, एक के साथ में था, वो सद्बुद्धि में जाता है सदगुरु, इसलिए बड़े इनसे बोलते रहा, बड़े भारी अनपढ़ संत हुए। क्यों? सारी विद्या अविद्या महाविद्या ज्ञान का भंडार है, इसलिए बोला ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो विज्ञान है अनंत है, वो ब्रह्म के अंतर्गत है, इस बुद्धि के अंतर्गत है। और कहीं नहीं भूले, हमें रोड से चलकर कांचीपुर पहुंच गए, 4 दिन लगे। एक रात यहाँ की काटी है मैंने, आगरा में सत्संग भी रात को थका हुआ था मैं, 10-15 मिनट बोला होगा, 10-15 मिनट भक्त भाई बोले सो गए, 4 बजे यहाँ से भाग गए। क्या है? हरेक क्षण, हरेक पल, हरेक घड़ी वो मदद करता है, अभी भी और मृत्यु में भी वो मदद करता है। क्यों? हमारे समकक्ष है, वो हमारे पास है, बड़ा भारी कृपालु है। पर क्या है? उसके लिए हम पात्र बन जाएंगे। तो बड़ी दूर लाइट दिखी और गाड़ी चलाते चलाते वो झाड़ी में ठोक दी गाड़ी, पंचर तो नहीं हुई। फिर मोड़ी बाप, फिर गए तो देखा एक मंदिर और एक लाइट जली हुई, एक आदमी बैठा हुआ। हे बापू તમે ક્યાં છે આવો છે? जाते हैं बोला, मैंने बोला ऐसे हम तो आए फलानी जगह से। उसने चाय पानी पिलाई, मैं कि ये हम कहानी सुनना चाहते हैं। बोला अभी रात हो गई है, सवेरे सुनाऊंगा। अकेला दरिया का किनारा और वहाँ छोटा सा मंदिर बना हुआ और वहाँ एक आदमी स्मित बस्तर वाला बैठा हुआ। सबने सुनाई थी, उसने भी सुनाई। सतगुरु का जो विज्ञान है, इसके आगे नम लगा है, विज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बाकी की सीमा है ये, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, असीम है ये। समुद्र की भी सीमा है, इस आकाश की भी सीमा है, पर सदगुरु के ज्ञान की कोई सीमा नहीं। बोला एक आदमी ने गुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा करी। पंजाबी में सत्य बोलते हैं सदगुरु, और हिंदी में सदगुरु बोलते हैं। सदा रहने वाला जो तत्व है सदगुरु है। वो बड़ी भारी सेवा करी सदगुरु की, और सदगुरु सिर छूट गया। इसकी जो विरह है सदगुरु की, राम भी रोए, कृष्ण भी रोए सदगुरु के लिए। इतना प्रेम देता है, बाकी कोई देवता देवी इतना प्रेम, माता पिता को प्रेम नहीं दे सकते, कोई कल्याण नहीं कर सकते, कोई देवी देवता कल्याण नहीं कर सकते। हम भी पहान पूछते होते रण के रोज, सदगुरु की कृपया भई गिराया सिर पे बोझ। कबीर बोल रहे हैं, कहते हम भी पहान पूछते होते, पहानी देवता होते रण के रोज, हम इस पृथ्वी पर बोझ हैं। कबीर बोल रहे हैं, सदगुरु कृपया भई गिराया सिर पे बोझ। सारा कर्तापन चला गया सदगुरु के संग रहकर। क्यों? उसने डांट फटकार लगाकर, गुरु कुम्हार है शिष्य है तुम, गड़गड़ काटे खोट, अंदर सारा दे के बाहर से मारे चोट। बड़ी सेवा करी, गुरु का सिर छूट गया। बोले अभी चलता हूँ। गुरु ने बोला पूर्व दिशा की ओर जाना। सबको आज्ञा नहीं होती है, भजन की सबको आज्ञा होती है। वो अंतर का देश है, सबको बराबर होता है। एक बाहर की आज्ञा होती है, वो भी मानना पड़ती है, वो भी अंतर में ले जाना पड़ती है। आज्ञा भी 3 प्रकार की होती है। एक भ्रकुटी में प्रकट होती है, और एक वाणी में प्रकट होती है, और एक सूक्ष्म लोक में प्रकट होती है। इसकी बड़ी भारी कहानियां हैं। कई महात्माओं को सूक्ष्म में दीक्षा हो गई, सुना होगा आपने। शरीर नहीं था वहां सदगुरु का, उसको दीक्षा दी, उठाया, सारी क्रियाएं बताई उसको, सतनाम की क्रिया बताई उसको, नाथ ब्रह्म की साधना बताई उसको, सुमन बताया उसको। शरीर नहीं था पर वहां पर
ऐसी अद्भुत सृष्टि है ये सनातन की, अद्भुत ज्ञान है ये। कदे बड़ा भरी रोया हूं मैं, ऐसे जंगल मिले मेरे को, मैं जाकर आंसू विरह में आंसू बहाता रहा हूं। मेरे ऐसे पुण्य नहीं थे, इतना मेरा पुरुषार्थ नहीं था, मैं इसी जन्म को मोक्ष प्राप्त करता। गुरु ने बड़ी भारी मदद करी। स्वामी जी कितनी बार आए होंगे यहाँ, कितनी मदद करी, बड़ी भारी मिट्टी होती है यार आगरा में, बड़ी भारी धूल होती साली। कितना सत्संग सुनाए यहाँ का, सबके हाल चाल पूछे, तेरा बच्चा क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, क्या लेना था उसने हमसे। पर करुणा, जो खट गुण है, 6 गुण है सदगुरु में, भगवान में नहीं है। ईश्वर में ऐश्वर्य है पर खट गुण नहीं। भगवान में जो भगवान हो गया उसमें भगवत तत्व है पर ऐश्वर्य नहीं। जो जगदीश है, सबका ख्याल करता है, जो जग में दिख रहा है पर छुपा हुआ है, जगदीश। नाम कितने सुंदर रखे हैं बताओ। आंसू बहा कर वहां रोऊंगा विरह में, रोता रहा, ध्यान करता रहा। एक दिन चला गया, 2 दिन भूखे पेटे, भूख, आषाढ़ का महीना। रात को दरिया आया, सूखी खड़ थी वो, रात को दरिया आया, वो दब गया। पद्म आसन लगाया हुआ, ज्ञान की मुद्रा में बैठा हुआ और दब गया, वैसा का वैसा। आषाढ़ महीने में दब गया पर उसको नहीं मालूम मैं दब गया। क्यों? सतगुरु का प्रेम, सतनाम का प्रेम बड़ा भारी अगाध है। इसकी जो विडंबना है कोई नहीं खोल सकता, इसका जो रहस्य है इसको बिरले साधु महात्मा ने खोला है, स्वामी जैसे ने। हम सब भाग्यशाली हैं, वो अपना बाइबल दे गए हमको। जिधर भाई ने बोला रमेश भाई आना, तो इनकी वाणी मेरे को अच्छी लगी, इसे सब ने बोला कि आना। क्यों? वाणी से ही प्रेम होता है। आठ महीने बीत गए, उसको कोई मालूम नहीं। एक दिन रेती भरने के लिए ट्राली वाले आए, रेती भरी शुरू करी। अभी आधी ट्राली भरी थी और बेलचे में खून आ गया। देखा खून कैसे है बेलचे में। फिर बेलचा मारा तो खून की धार निकली। इन्होंने हाथ से हटाया, देखा तो पद्म आसन लगाकर बैठा हुआ, चमड़ी गल गई है पूरी। अब ये डरे, ये तो क्या है, बाल गल गए, पूरी आंखें पूरी गल गई, पूरी मिट्टी सफेद सील हो गया, चमड़ी सफेद हो गई। 11 महीने हो गए और दबा हुआ वो। तो उन्होंने हल्ला किया। वहाँ एक महात्मा थे, उनको बुलाया, वैष्णव संप्रदाय की। उसने यहाँ हाथ रखा बड़ी देर, और यहाँ नाभि में हाथ रखा, फिर यहाँ खोपड़ी लगाई अपनी, ये मुंह लगाया, देखा तो जिंदा है। क्रिया होती है श्वास की देखने की। यहाँ हाथ रखा, यहाँ कान लगाया, मुंह लगाया, यहाँ मुंह भरा तो देखा। बड़ी घंटे के बाद थोड़ी सी श्वास आई, यानी साधना में आई। कौन सी साधना में? पूरा चित्त समर्पण में चला गया और वहां पूरे इस विज्ञानमय कोष ने उसको अपने में ले लिया। प्रकृति ने संभाल कर रखा हुआ है। मेरे से एक ने पूछा खाता क्या था वो? मैं कि जो नाक है ना, ये इसका नाम क्या है? सूर्य स्वर, और ये क्या है? चंद्र स्वर। ये दोनों कार्य करते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर एक हो जाते हैं कब? साधन करते 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 कब प्राण सूक्ष्म होगा, 1 घंटे में एक ही श्वास आएगी, तब दोनों का एक होगा। तो पृथ्वी से, इस पृथ्वी में बड़े भारी रस है। भागवत पढ़ोगे उसमें रसायन बोलता है, नाम को बोला है। नाम रसायन बूटी फूले बंदे, नाम रसायन बूटी पीले। इस नाम की जो रसायन है कहते हैं वो महाविद्या है, उसमें और नाक से रस ले लेते हैं। और
हमारा उदर की पूर्ति हो जाती है। फिर उसको ले गए, उसके हाथ पैर मले, नहाया धुलाया। कहते हैं 8-9 घंटे के बाद उसको होश आई। बोला मैं कहाँ था? सब लोग फूल चढ़ाए, मत्था टेके, आंख खोली, आंख नहीं खोली। 2 दिन तो आंख खुलने में लग गए, इतनी मिच गई है वो कि 2 दिन खुलने में लग गए। नाक के जो नथुन हैं थोड़े थोड़े रह गए, बाकी बंद हो गए। चमड़ा पूरा गल गया, वो ऐसे करने लगा, चमड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। ये भी 40 वर्ष की बात है, बड़े लंबे समय की नहीं। ऐसी बड़ी भारी कहानियां हमारे हिमाचल में जब नौकरी करता था वहाँ एक लांबा निकला था ऐसे, अभी भी है वो। एक भमक लड़के में 2 महीने पहले भेजा, मैं देख गया उसको। उसकी बाल कटिंग करते हैं अभी, वो नाखून काटते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद, बैठा हुआ भी। और स्वामी ने बोला कि 200 वर्ष अभी और जिएगा ये। 94 में निकला था वो। एक समय का लड़का बिजू जो भगत के पास रहता, ये वहाँ देखने गया उसको काजा में, लामा लेके आया उसको, अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ। और जेसीबी से डोजर होता उससे निकला वो, सड़क बनाते बनाते। हिमाचल में एक जगह है काजा, वहाँ है चाइना के बॉर्डर पर। मैंने वहाँ नौकरी करी है, मैंने भेजा लड़का, मैं देख के आओ, जिसने जाना देख के आओ उसको। उसकी कटिंग करते हैं, यहाँ से बाल आते और नाखून काटते हैं उसके, बाकी वैसे के वैसे ही है। ये क्या है? विज्ञानम अनंतम ब्रह्म आयतम ब्रह्म। हम सब में ब्रह्म है, पर अंकों का विषय नहीं है भाई, अंतर चक्षु का विषय है। जो अंदर चक्षु है उसका विषय है। कैसे? उन्होंने बोला है आयता आयता भिगा ना आयता। कहते आने जाने का विषय भी नहीं है, श्वास की जो आ रही है और जा रही है इसका विषय है। श्वास जो आ रही है और जो आ रही है इसका विषय है। क्यों आ रही है, क्यों जो आ रही है? ये बोलती तू जान मेरे को, तू जान मेरे को, तू जान मेरे को। इसलिए इसमें सूक्ष्म से जो ग्रंथ पढ़ते हैं उनको मालूम होगा 3 क्रिया होती हैं। कौन कौन सी? श्वास लेने की, श्वास छोड़ने की, और जो श्वास रुकती है उसकी क्रिया होती है। ये विज्ञानम की बात है तो मेरे को याद आया यहाँ बैठकर। विज्ञानम अनंतम ब्रह्म आयतम ब्रह्म। जो ब्रह्म व्याप्त है, घनीभूत है, वो संसार की विद्या से नहीं मिलता, वो अध्यात्म विद्या से उसकी प्राप्ति हो। मिला तो हुआ है, पर हमको जाने कैसे? जानने की जो क्रिया है सतनाम की, सबको बताइए। इसलिए हम सतनाम पर जोर दें, साधन पर जोर दें, नाद पर जोर दें, सुमरण में जोर दें। इसलिए श्वास जो लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक, जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं ऋचक, जो अंदर श्वास ठहरती है उसको बोलते हैं कुंभक। श्वास लेने को 12 सेकंड लगते हैं, जब स्थूल होती है 12 सेकंड लगते हैं, और जब छोड़ते हैं तो 24 सेकंड लगते हैं, और इसको घूमने में 48 सेकंड लगते हैं। ये शास्त्र का विषय है, सत्संग का विषय है, पर गंभीर होकर सोचे हम, और बड़े निश्चल मन से कब मृत्यु हो जाए, ये श्वास इसको छोड़कर, प्राण छोड़ के